बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास MTH 104 की जो असाइनमेंट है वो आपके LMS पर अपलोड हो चुकी हुई है। इसकी ड्यू डेट तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई है, मुझे शायद 21 मई है, तो मैं आपको थंबनेल पे बता दूँगी क्या ड्यू डेट है। तो इस असाइनमेंट में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। MTH 104 आपकी सेट एंड थ्योरी की बुक है जो आप 2 क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं और आपने दोनों को प्रूव करना होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन आपने अपने लेक्चर्स अगर लिया तो कवर किया होगा, हम अपनी एग्जांपल को ही कवर करेंगे। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि अगर ये सारे इंटीजर्स के लिए ही इक्वेशन ट्रू होगी। ये आपके पास एक इक्वेशन है, अब इंटीजर इसके लिए ट्रू होगी, सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए। मतलब अगर आप n1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, अप टू सो ऑन आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, n k लेते हैं या k+1 लेते हैं, या आप यहाँ के की जगह n लिख लें या n और n+1 लेते हैं, तो ये n और n+1 के लिए भी ट्रू होगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का कहता भी है ये, उसके स्टेप्स ही ये हैं कि आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं और आपने एक दफ़ा n के लिए ट्रू करनी होती है, देन या आपने एक दफ़ा k के लिए ट्रू करनी होती है और फिर k+1 के लिए। बेसिक स्टेप में आपके पास क्या है, बेसिक स्टेप में हम n1 ले लेते हैं, n1 लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे फॉर n = 1। जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ये जो फॉर्म है ये क्या बन जाएगी, n को जब मैं 1 पुट करूँगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इक्वल हो गया। अब हम n1 पुट कर रहे हैं, तो जब आप n1 पुट कर रहे हैं तो इसको जब आपने n1 पुट किया तो अब आप राइट हैंड साइड पे भी n1 पुट करेंगे तो 1 × 1+1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो दोनों 2 आपस में इक्वल आ गया। तो मतलब अगर ये n = 1 के लिए ट्रू है तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, बेसिक स्टेप हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इसके लिए वो है इक्वेशन होल्ड फॉर n = 1। अब हमारे पास जो होता है नेक्स्ट इंडक्टिव स्टेप होता है। इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करते हैं, सबसे पहले इंडक्टिव स्टेप में आप उसको k के लिए ट्रू करते हैं। अगर वो k के लिए है, हम कहते हैं कि लेट करते हैं कि वो k के लिए इक्वेशन ट्रू है, और फिर हम नेक्स्ट कहते हैं कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो आप सिंपल आपके पास जहाँ जहाँ इक्वेशन में n आया है वहाँ वहाँ हम k पुट कर देंगे, 2k और k × k+1 राइट हैंड साइड पे भी पुट कर दिया। अज्यूम किया था, ये खुद से लेट किया था इस इक्वेशन को। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन k+1 के लिए भी, अगर ये k के लिए ऐसी है तो k+1 के लिए भी प्रूव होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इक्वेशन में k+1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। देखें क्या करेंगे जी, अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ k आया था आपके पास वहाँ वहाँ आपने k+1 ऊपर वाली इक्वेशन को देख के पुट कर देना है। तो यहाँ आपके पास k था, 2 × k था, तो k की जगह हमने k+1 रख दिया। देन नेक्स्ट देख ले, k × k+1 है, तो ये पहले वाले k की जगह आप सबसे पहले k+1 पुट किया। देन आपके पास नेक्स्ट आगे भी इसकी जगह, इस वाले में पहला k की जगह मैंने k+1 पुट किया। देन आपके पास देखिए ये भी एक k है, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, यहाँ पे भी हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, k+1 से रिप्लेस करेंगे। और आगे आपके पास +1 है तो आगे +1 लिख देंगे। तो ऐसा करने से आपके पास k+1 और k+2 ये टर्म बनेगी, 1+1 2 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन में ही ये वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, तो कर लिया। अब अजम्पशन जो हमने ली थी कि अगर ये k+1 के लिए k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगी, तो हम उन्हीं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ये वाली इक्वेशन को लेफ़्ट में और राइट को राइट में ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, k × k+1 राइट साइड पे आया। देन आपके पास ये वाली टर्म k+1 और k+2 आएगी। तो अब हमने इस वाले फैक्टर को आपके पास जो फैक्टर है वो k × k+2 बना था, लेकिन हम इसको k × k+1 में जब रिप्लेस करेंगे तो हम कहेंगे कि हम दोनों साइड पे k+1 ही के फैक्टर को जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे भी k+1 के फैक्टर को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हमने k+1 के फैक्टर को ऐड कर दिया। पहली इक्वेशन एज इट इज़ लिखनी है, ये वाली सारी इक्वेशन लेफ़्ट साइड पे भी लिखी, ये वाली इक्वेशन राइट साइड पे भी लिखी। देन आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो k+1 के फैक्टर को ऐड कर लेना है। जब आप k+1 के फैक्टर को ऐड करेंगे 2 × k+1, यहाँ पे भी आपने 2 × k+1 के फैक्टर को ऐड कर लिया है, k+1 और k+2 जो कि फैक्टर आउट हुआ है k+1 से। अब ये चीज़ हमने यही बतानी थी कि अगर ये k × k+1 और k+2 के लिए अगर इक्वेशन ट्रू है तो k × k+1 के लिए हमने उसको दोबारा से एज्यूम करके
एजम्पशन दे के उसको प्रूव कर दिया कि अगर यहाँ पे k+1 के लिए ये इस तरह से है तो ये k के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं, या अगर k के लिए इस तरह है तो वो k+1 के लिए भी होल्ड करती है। तो सिंस वी एस्टैब्लिश द बोथ केस n इक्वल टू 1 द इंडक्टिव टेस्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इंटरवल सेटिस्फाई करना है इनइक्वालिटी के लिए। इनइक्वालिटी क्या होता है, जब आपके पास एक तो आपके पास ये वाले सिंबल होते हैं, ये इक्वालिटी का सिंबल होता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह के ये वाला सिंबल जो आपके पास होता है ना, ये होता है लेस देन का सिंबल, ये होता है आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन इन केस जब आपके पास ये वाला सिंबल आ जाता है तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, और ये वाला सिंबल आ जाता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल। अब हमारे पास जो है वो 4-1/2 अब एक्स है, और वो ग्रेटर देन और इक्वल है -7 + 1/4x के। मैं आपको इनइक्वालिटी बता रही थी। इनइक्वालिटी क्या होती है, जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आ जाए या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो वो इनइक्वालिटी को प्रूव करता है। तो अब हम इसको प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 4 है, आप 2 और 4 का एलसीएम ले लें। आपके पास 2 और 4 का एलसीएम लेने से 2 × 2 एंड देन 2, तो 4 एलसीएम आएगा। आप 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई बाय 4 विल एलिमिनेट द डिनोमिनेटर, तो आपके पास 4 × 4 16 हो जाएगा, एंड देन 4 × 1/2, तो ये -2x हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन हमने इसके अंदर से x को बताना है कि x हमारे पास कोई किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब हम जब 28 को दोनों साइड पे ऐड भी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बनेगी, अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी दोनों साइड पे जब ऐड करेंगे तो ये तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाली चीज़ आपके पास आकर 28 हो जाएगी। एक्स टर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग 16 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब हम 16 को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो 16 को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस साइड पे भी 16 माइनस करेंगे, इस साइड पे भी 16 माइनस करेंगे, देन ये कैंसिल हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। और देन आप इसको दूसरी तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 3 को इधर ले जाएं। अब -3x को हम दोनों साइड पर जो है वो डिवाइड -3x को आप सिंपल क्या करें कि इस साइड पे ले जाएं, तो आपके पास x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12/-3। आप माइनस को इधर ही रहने दें, 3 हो जाएगा। तो आपके पास देन नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी x लेस देन और इक्वल टू -4, क्योंकि माइनस जब इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देता है। देन आपके पास जो टर्म आई है जो इंटरवल को सेटिस्फाई करती है वो x लेस देन और इक्वल टू -4 है। मतलब आप x -4 से जितनी -4 -3 -2 -1 0 1 अप टू 1 जितनी टर्म्स पुट करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर आंसर जो है वो दोनों, या वो हमेशा ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू उसकी आएगी। तो यही चीज़ हमने इसको प्रूव करनी थी। अब तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।